जो हमारा वेस्टिट्यूड बैरियर था वो उस बच्चे ने तोड़ दिया है। एक कौवे का सीन दिखाया जाता है जो एक पेड़ की डाली पे बैठा होता है। वो डाली उस गुफा के बाहर होती है जहाँ पे जूफेन ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। किसी के पैर को दिखाया जाता है, वो और को नहीं अपना जूफेन होता है। बातों के मास्टर कहते हैं कि स्टीफन जू आखिरी में आप बाहर आ ही चुके हैं। कितनी खुशी की बात है, आपको आपकी एडवांसमेंट में कंग्रेचुलेसन। हमारा जूफेन कहता है कि ये सारा थैंक यू आपको ही जाता है जो आपने मुझे इतनी अच्छी जगह दी थी ब्रेनथ्रू करने के लिए। अगर कोई और चीज़ जगह होती तो मुझे बहुत सारा पेन होता। बातों के मास्टर स्टीवर्ट जू के पीछे भागते हुए पूछते हैं कि आपको जाना नहीं है इन दिनों क्या हुआ है, जैसे कि बैरियर। आपकी विजडम की वजह से आपको कुछ गैसेस तो हो गया होगा। जूफेन अपने स्टाइल में कहता है, सही कहा, मुझे पता है, तो इसमें क्या करूं। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जूफेन कहता है, क्या मुझे करनी चाहिए? मैंने ये पहले सोचा था कि जो ये बैरल टूटा है मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी और मेरा एक्सक्यूज रेडी भी था, पर लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वर्क मैंने अब तक किया है वो एकदम खराब हो गया, नाश हो गया, कुछ भी समझो। ये हंसते हुए कहता है कि मैं इतना सोच सकता था, ये सब पूछने का क्या ही मतलब है जब मुझे इसका सच ही ना पता हो तो। एल्डर यून, सही मैं बताऊं तो जो मेरा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है या फ़ायदा है, जो भी मानो इस डीमन स्कीमिंग सेक्ट में आने का, वो बस आपसे ही मिलना है। देखो दोस्तों, जूफेन ने भी एल्डर यून यानी कि बातों के मास्टर की तारीफ कर दिया, इसलिए बातों के मास्टर के लिए ताली बजा दी जाए। और जूफेन कहता है कि आपके साथ रहने की वजह से मैं इस वर्ल्ड के नेचर को समझ पाया अपनी इन्हीं खुली आंखों से, जो मैं अब तक की ज़िंदगी में नहीं कर पाया। देखो, बातूनी मास्टर का फेस कितना शांत सा हो गया है स्टीवर्ट जू की बात सुनकर। और जूफेन बताता है कि स्पेशली बताऊं तो जो ह्यूमन का नेचर होता है उसमें 4 ग्रेट रिलम होते हैं। मास्टर पूछते हैं कि कौन से 4 रिलम होते हैं। जूफेन ऊपर देखते हुए बोलता है कि पहला है इग्नोरेंस, जो एमलेसली चलता है, उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि आगे क्या करना है। दूसरा होता है उन्हें अपने बारे में पता है पर जगह नहीं पता होती है। वैसे सीधे सीधे बोलूँ तो ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट होते हैं गलत जगह पर। तीसरा होता है जिन्हें अपने बारे में और अपनी जगह के बारे में पता होता है और वो सब कुछ कर सकते हैं, पर उनके दिल में दर्द होता है, पेन होता है, वो इन्हीं सब चीज़ों से भरा होता है। चौथे होते हैं वो जो जानते हैं क्यों, जो अपनी एक आँख खोल के धुंध को क्लियर कर देते हैं। एल्डर यून, मैं अब तक तीसरे रिलम में फंसा हुआ था, अपनी शार्प आईसाइट और अपने भारी दिल के साथ। मैं पूरी दुनिया को अपने इन शोल्डर पे लिए हुए था। मुझे एक गलत स्टेप चलने से डर था और मैंने अपने आप को हमेशा पीछे रखा हुआ था, पर अब मैं चौथे रिलम में हूँ। तुम कौन हो और मैं यहाँ गुम क्यों था? सबका एक मतलब था। अब यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता है, जो मैटर करता है वो है आपका अच्छा इंटेंशन। मास्टर यून की तरफ देखते हुए कहते हैं कि और मैं यहाँ जानना भी नहीं चाहता हूँ कि वो एक्सपर्ट कौन थे और इन्होंने ये बैरियर सेटअप क्यों किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन्हें कोई इमेंस फेवर देना होगा। मैं नहीं जानता, मतलब कि मैं उन्हें पेबैक नहीं करूँगा। ये कहते साथ ही जूफेन बड़ी ज़ोरों से हंसने लगता है और दोस्तों जूफेन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। मास्टर यून अपने मन में कहते हैं कि तुम कुछ आइडियलिस्ट हो जूफेन, तुम्हारा माइंड शार्प और चालाक है, तुम इन सब को नॉर्मल आंखों से देखते होगे, पर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। ये बस एक सिंपल सी ट्रिक है और पूरी दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो यूज़ ना किया जाए। ह्यूमन कंडीशन को अच्छे से देखें तो बात पे चलना ही सच है।
यही ग्रेटेस्ट विजडम है पूरी दुनिया में। स्टीफर्ड जू, अब आप आखिरी में वेंचर से हट ही गए हैं। अब आप डाउ के बहुत ही पास हो। जो आपका फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटलेस है। जूफन कहता है कि ऐसा हो सकता है अगर सर मेरी हेल्प करते रहे तो। और वो कहते हैं कि ज़रूर, मैं हमेशा तुम्हारी बैकबोन बनकर खड़ा रहूँगा। दोनों ही स्माइल कर रहे होते हैं। यूवर कहते हैं कि मास्टर, अब आप आखिरी में आ ही चुके हैं। जूफन कहता है कि ऐसा क्या ही हो गया है इन कुछ दिनों में, और यह जगह डेजर्ट सी क्यों हो गई है, मतलब कि खाली क्यों हो गए, यहाँ पे इन्हें कोई दिख नहीं रहा है। ये गुस्से में कहता है कि मैं और यूवर दोनों ही यहाँ पे नहीं थे और मैं इन्हें अपने फादर को हाथ भी नहीं लगाने देता, मैं पक्का ही। जुफन इसे बीच में ही चुप कर देता है और कहता है कि तू क्या कर लेता बता, तुम बस अपनी लाइफ को ही दूर फेंक पाते। एक सेकंड के लिए भी मत सोचना जो ये 9th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर के सेट है वो 8th लेयर के रेडियंस टेस्ट के एक्सपर्ट से लड़ पाएगा। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और कमज़ोर है वो हमेशा आखिरी में ही पता चलेगा और डिसाइड हो सकता है। पहले कोई नहीं बता सकता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर है। यूवर कहती है कि मास्टर, जो लेबर की डिग्निटी है वो काफ़ी ज़्यादा ही कम हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि वो अब अपने आप को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। कुछ आउटर और इनर डिसेबल ने तो वापस जाने लगे हैं और इन्होंने सबको मना कर दिया है यहाँ पे आने से। ऐसा होना नेचुरल था। इतनी लड़खड़ाने के बाद, हारने के बाद ये सब होना ज़रूरी था। इस तरह इन्होंने अपने ग्रजेस पूरे कर लिए। तुम दोनों मेरी बात सुनो। इनवाइट करो एलाइट एरिया के 3 वेनरेबल्स को अपलॉजी बैंक्वेट के लिए। जिस लोगों को नहीं पता है कि अपलॉजी का मतलब क्या होता है, अपलॉजी का मतलब होता है सॉरी, और बैंक्वेट का मतलब होता है छोटी सी पार्टी। ये दोनों हैरान होते हुए कहते हैं कि सॉरी, पर किस लिए? जो हमारे डिसाइबल्स हैं उन्होंने उन्हें चैलेंज नहीं किया था अपने भारी हाथ के साथ, और ये ज़रूरी भी है, हमें उनके पास पहले ही हाथ बढ़ाना होगा अपनी सिंसेरिटी को दिखाने के लिए, और मैं उन्हें डिमोनिक ट्रेजर भी दूंगा जो वो मांगेंगे, और सबको दिखाने के लिए भी हम ये दिखाएंगे कि दोनों साइड ही पीस चाहते हैं, वो भी पीस चाहते हैं और हम भी पीस ही चाहते हैं। जो लेबर ऑफिस के वेनरेबल्स हैं, एल्डर्स हैं, उन्हें भी आना ज़रूरी है, और जो लेबर ऑफिस के जो एलाइट्स होंगे उनके लिए कुछ ही सीट होंगी। देखो दोस्तों, मैं ग्रेप बॉल वाले लड़के का नाम मैं भूल चुका हूँ, इसलिए मैं इसको मूर्ख बुलाऊँगा। मूर्ख कहता है कि ये पहले हमसे लड़ने के लिए आए थे और हम इन्हें पीने के लिए बुला ले। अब हम पहले की तरह लेबर ऑफिस नहीं रहे हैं, अब सारे हमें जानते हैं, और इनर डिसेबल्स भी हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही देखते हैं, और अब हमें विक्टिम की तरह दिखाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जूफन कहता है कि देखा आपने, ये सेकंड नेचर है एक ह्यूमन नेचर का, ये सेकंड रिलम है एक ह्यूमन नेचर का। ये सिर्फ अपने आप को जानते हैं और किसी चीज़ को नहीं जानते हैं। ये बस एरोगेंट बन रहे हैं बिना किसी रीज़न के। जूफन इन्हें चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो, यहाँ से जल्दी निकलो, और यहाँ पे मैं मैनेजर हूँ, तुम नहीं हो चूतिया लोगों। और चूतिया का मतलब होता है पागल। मास्टर यून कहते हैं कि स्टीफर्ड जू, देखा जैसे कि मैंने पहले कहा था, अब आप डाउ के रोड पे चल पड़े हो, पर तुम अभी भी अपनी उन ओल्ड ट्रीज को यूज़ कर रहे हो जैसे कि तुम पहले यूज़ करा करते थे। और जो ये बैंगन होने वाली है वो पहले ही डिसाइड कर दी गई है, वो एकदम रेड ही होने वाली है। और रेड का मतलब है कि खून की बैंक्वेट, यहाँ पे खून की होली खेली जाएगी दोस्तों, खून की होली। तरह हर जगह खून ही खून होएगा इस बैंक्वेट में। इतनी दिनों से जो मेरा सर था वो इसलिए यहाँ पे डाउन था क्योंकि कोई एथरल स्टेज का एक्सपर्ट यहाँ पे ना आ जाए, पर अब मैं किसी भी चूहों को
मुझे धक्का नहीं देने दूंगा और जो भी यहाँ पे आएगा वो ज़मीन के 6 फीट अंदर अपने आप को पाएगा और मैं इन सब चूहों की कांड में लात मारूंगा। बातूनी मास्टर कहते हैं कि यहाँ पे ग्यू युई और जू फैन अलग हो जाते हैं। जो इन दोनों में डिफरेंस है, एक मीडियोक्रिटी का है और एक एक्सपर्ट का है। जो मीडियोक्रिटी है वो ग्यू युई है और एक एक्सपर्ट है वो जू फैन है। ये इन दोनों के ऑडियो से ही पता चल जाता है कि कौन यहाँ पे एक्सपर्ट है और कौन यहाँ पे मीडियोक्रिटी है, क्योंकि एक्सपर्ट का ऑरा हमेशा एक जूफैन की तरह ही होता है। फाइनली अब मैं तुम्हारा गुस्सा दे सकता हूँ और इसका मतलब ये है कि अभी भी तुम किसी चीज़ की केयर करते हो। उसके बाद वो हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम वाइल्ड जाओ और अपने आप को ही सेल्फ आउट कर लो। हमेशा मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा और तुम्हारी मदद करता रहूँगा। इसी के साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक वीडियो कमेंट करके भी बता देना कि ये वीडियो कैसी है और आपको जूफन कहना चाहता है कि अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं तुम्हारे पीछे ब्लडी बेबी भेज दूंगा और तुमसे अपना चैनल सब्सक्राइब करवाऊंगा। इसलिए मानवा यूनिवर्स पॉइंट 28 को अभी सब्सक्राइब करो इसी वक्त, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 लोगों।